उम्र 5 साल, एक विप्र बालक अपनी माँ की गोद में। वो पूछता है, माँ कहाँ ले जा रही है? माँ कहती है कि तेरे पिता ब्राह्मण जाति के थे, भिक्षुक थे, भिक्षा से जीवन यापन करते थे और वो कहते थे कि जब मेरे प्राण जाएंगे तो इस बालक को किसी संत को सौंप दे। गोदी में बैठा हुआ 15 किलोमीटर चलता है, सैलू ग्राम में आता है। एक तत्वदर्शी आत्मज्ञानी संत मिलते हैं, उनको वह महिला उस बालक को सौंप देती है। वह बालक इतना प्रेम करता है, उस प्रेम से अभिभूत होकर गुरुजी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे सदा हृदय से लगाए रहते हैं, अपने पास सुलाते हैं। बाकी शिष्य जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मैं और तू का भेदभाव रखते हैं। ये माथे पे कफनी है, ये यवन बालक है, इस दृष्टि से उसके प्राण देना चाहते हैं और एक ईंट से प्रहार करके उसके प्राण लेना चाहते थे। बाकी शिष्य उस गुरु के, वह ईंट उनके सर पर न लगी, बालक के गुरु के सर पर लग गई और गुरु शिष्य के प्राणों की रक्षा करता है। इसका साक्षात उदाहरण, गुरु ने उस ईंट को अपने सर पर ले लिया, लहूलुहान हो गए और उस बालक ने अपनी कफनी से, अपने माथे की कफनी से उनका लहू पोंछा और पोंछने के बाद गुरु समझ गए कि ये यथार्थ सत्य है, ये सच्चा शिष्य है। हजारों शिष्य होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। स्वामी विवेकानंद, अभी अभी उनकी जयंती हुई है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, उनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद बिरले थे, जिनमें तार्किक शक्ति बहुत थी। जो ईश्वर को देखना चाहते थे, उन्होंने ईश्वर के दर्शन कराए। उसी प्रकार यह बालक अपने गुरु से प्रेम करता था और वो तत्वदर्शी गुरु उससे प्रेम करते थे। चातुर्मास के लिए जंगल में गए थे, उस बालक के प्राण लेना चाहते थे। बाकी शिष्य ईर्षा भाव में ईंट का प्रहार किया, वो ईंट उनके सर पर न लगी बालक की और गुरु के सर पर लग गई, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के प्राणों की रक्षा करते हैं। और गोदावरी तट पर ले जाकर शक्तिपात किया, काली गाय का दूध पिलाया और कहा कि मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें देता हूँ। और वो बालक रोने लगा कि मुझे तुम्हारी शक्तियों से की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जीवन, इस जीवन में जो भी आए, जैसा भी हो, पापी तापी हो, अपराधी हो, उनके सारे कष्ट मैं ले लूं, ऐसी शक्ति मुझे दी है। उन्होंने प्राण त्याग दिया गोदावरी के तट पर। वह बालक 5 साल की उम्र में नीम के पेड़ के नीचे शिरडी आया और गौमुखी गुफा में 12 वर्ष तप किया। उसकी साधना से नीम का पेड़ मीठा हो, सुधा श्रवण करने लगा। जब उन्हें अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ कि मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है, तो बाहर प्रकट हो गए। नाना चौकीदार की माँ ने शिरडी में सर्वोत्तम देखा, साधनारत बालक, और वह बालक, उसके दर्शन पूरे शिरडी वासियों ने किए। बायजा माई ने उसे पहचाना, उसे अपने पुत्र माना, भोजन कराया, अंतर्ध्यान हो गया, धूप गांव चला गया और धूप गांव में चांद भाई पाटिल, जिसे चांद मियाँ बार बार लोग बोलते हैं, उसकी घोड़ी उनको दिलाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनकी प्रिय घोड़ी गुम गई थी और वो घोड़ी मिल नहीं रही थी, वो बड़े बेचैन थे। धूप गांव गए और इस बालक ने, इस फकीर बालक ने, जो उम्र जिसकी लगभग 20 साल की रही होगी, उसने खोई हुई घोड़ी दिलाया और वो उनके भतीजे की शादी में फिर शिरडी आया, खंडोबा में। वहाँ आओ साईं की उपाधि मिली
और ये साईं शब्द सत्य है या असत्य है, इसकी परीक्षा ली गई। किसी को खंडोबा का संचार हुआ, देव का संचार हुआ। उनसे पूछा गया कि ये महाशय है कौन, तो उन्होंने बोला कि नीम के पेड़ के नीचे खुदाई का, यदि 4 दिए जलते मिले तो ये बड़ा सिद्ध बालक है और इसका साईं नाम सत्य हो जाएगा। पूरे गांव वाले ने खुदाई करी और 4 दिए जलते मिले नीम के पेड़ के नीचे। गौमुखी गुफा मिली, बहुत सी फूल की माला मिली, लकड़ी के तख्ते मिले। अद्भुत लीला मेरे साईं, बड़ी कृपा है। कलयुग के प्राणाधार भगवान कृष्ण के अवतार, आत्मज्ञानी संत के रूप में। द्वारका माई मस्जिद एक हिंदू महिला ने बनाई थी। उसकी करुणा के कारण उस मस्जिद को उन्होंने खंडहर मस्जिद, जिसमें उस महिला की करुणा तो देखो, जिसने अपने पैसे से उस मस्जिद को तैयार किया था इस्लामिक लोगों के लिए कि ये यहाँ इबादत करेंगे, इनकी इबादत के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका परोपकार तो देखो, उसकी करुणा देखो, उसकी अद्वितीय महानता देखो। वहाँ पर मुस्लिम लोग जब बहुत गरीब थे, निर्धन थे, वहाँ इबादत किया करते थे। लेकिन जब पैसे वाले हो गए तो बड़ी मस्जिद बन गई, लेंटर वाली मस्जिद बन गई, खूबसूरत मस्जिद बन गई। उस मस्जिद को छोड़ दी, लेकिन उसकी करुणा तो वहीं रह गई ना। साईंनाथ महाराज ने उससे आशीर्वाद किया। उस मस्जिद को द्वारका माई में पंडित किया, वहाँ धूनी जलाई और 60 वर्ष तक लोगों की सेवा की। और अंतिम समय जब आया दशहरा की रस्म की, तो बयाजी अप्पा की गोद में बयाजी अप्पा के सीने से लग गए और अपने प्राण त्याग दिए। दशहरा की 10वीं वर्ष 1918, 15 अक्टूबर 2:30 किसी को यह समय ज्ञात नहीं था, लेकिन साईंनाथ महाराज की लीला। वो कहते थे कि तात्या के प्राण दशहरा की 10वीं को चले जाएंगे। 1918 तात्या के प्राण तो बच गए, लेकिन साईंनाथ महाराज नविदा भक्ति के 9 सिक्के देकर लक्ष्मीबाई शिंदे, जो 2 वर्ष से उनको दूध रोटी खिला रही थी, उनसे प्रेम कर रही थी, उनके चरणों को आत्मसात करके उनके चरणों की सेवा कर रही थी। उनको 9 सिक्के देकर, भगवत गीता में इन 9 सिक्के कर लेके पहले 4 फिर 5, बयाजी अप्पा की गोद की तरफ लुढ़क गए। लुढ़कने के बाद बापू साहब बोल रहा हूं, जो उनके प्रधान आरक्षक थे, जिन्हें कोढ़ हो गया था, उन्होंने देखा कि बाबा की सांसें रुक गई। उन्होंने जोर से चिल्लाया कि बाबा की सांसें रुक गई है। नाना साहब दौड़कर आए, उनके मुख पर जल चढ़ा। वो जल एक तरफ लुढ़क गया और बापू साहब जोग ने जोर से चिल्लाया, जो उनकी पूजा किया करते थे, हे देवा, हमको छोड़कर कहाँ जा। उनके मुख से अंतिम शब्द जो निकला है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रणाम करता हूं। ध्यान पूर्वक उनके अंतिम पल को सुन लीजिए। आपका अंतिम पल सुधरेगा, लोक परलोक सुधरेगा। उन्होंने ओह बोला। इसके पहले उन्होंने कह दिया था कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे बूटीवाड़ा में रहने ले चलो। और उसके बाद नविदा भक्ति के 9 सिक्के लक्ष्मीबाई शिंदे को देकर उन्होंने प्राण त्याग दिया और बयाजी अप्पा के सीने में अपना सिर रख दिया। बड़े अद्भुत बयाजी अप्पा की असूरधारा लक्ष्मीबाई शिंदे उनके चरण पकड़कर बिलक बिलक कर रो रही। माधवराव देशपांडे कहने लगे कि चलता फिरता ईश्वर, जो हमारा देवता था, जो हमारी रक्षा करता था, वो इस शिरडी से विदा हो। सब लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं और यह संवाद दावानल की तरह पूरे शिरडी शहर में बिखर गया।
साईनाथ महाराज की लीला तो देखी, किसी के सामने में, किसी को प्रत्यक्ष जाकर सचेत किया कि मैं जा रहा हूँ। दासगणों महाराज को कह दिया कि मैं अब विदा ले रहा हूँ, मैं अब यहाँ से उब गया हूँ और मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। इन शिरडी वासियों को मैं और तू का भेदभाव से मैं बचना चाहता हूँ और मैं यहाँ से प्राण त्याग रहा हूँ, अपनी देह त्याग रहा हूँ। तुम आओ और मेरे पूरे शरीर पर फूलों के गुलदस्ते से रख दो। यह संवाद ना जाने ईश्वरी लीला की किस किस रूप में सब लोगों को लग गया। लोग बिलखने लगे, चिल्लाने लगे। माधव राव देश पांडे की हालत बड़ी बुरी हो गई। काका साहब दीक्षित की हालत बड़ी बुरी। अधपेट भोजन करके आए थे बाबा की आज्ञा अनुसार, भोजन भी नहीं करवाया और साईनाथ महाराज ने अपने देह त्याग। बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी प्रेम कहानी। कहते थे कि यहाँ कृष्ण मंदिर बनेगा, लेकिन साईनाथ महाराज की लीला बड़ी है, कोई नहीं समझ सका कि यहाँ कृष्ण बैठेंगे या साईं बैठेंगे। कृष्ण और साईं में कोई भिन्नता नहीं। साईनाथ महाराज ने इस बात को अवगत कराया कोते पाटिल परिवार से। बायजा माई को जिंदा करके बोला, माँ कहो क्या आ गया है? बोले तुम्हारा अवतार किसका? उन्होंने बोला कि ये साईं भी आया है, वो भी जाएगा और ये सारा जगत ईश्वरमय है। मैं अवतार किसी का नहीं, मैं अवतार ज्ञान का हूँ, मैं ज्ञान अवतार हूँ और अवतार लेने के लिए माँ के पेट की आवश्यकता होती है और मैं 8 साल बाद फिर अवतार लूँ। द्वारका माई की गोद में साईं चरित्र के रूप में साईनाथ महाराज ने अवतार लिया। जब यह दुख दावानल की तरह पूरे शहर में बिखर गया, जगह जगह पे बिखर गया, लोग इकट्ठे हो गए, लोग छाती पीट रहे थे, कोई बेसुध होकर गिर रहे थे। मेरा चलता फिरता ईश्वर चला गया। कौन उनके दुख में ढाढ़स बंधाता, साहस बंधाता? कौन उनको धैर्य रखने के लिए कहता? कोई नहीं। सब दुखी थे, सब लाचार थे। बड़ी अद्भुत। मंगलवार के दिन 2:30 पर दशहरा की 10वीं वर्ष 1918 15 अक्टूबर बाबा ने दे दिया और अपना सिर जो है अपनी गादी से दाहिने तरफ झुकाकर बयाजी अप्पा के सीने पर रख दी। बयाजी अप्पा के आंसू गए। लक्ष्मीबाई शिंदे पैर पकड़कर रो रही। माधवराव देश पांडे छाती पीट पीट कर रो रहे। द्वारका माई के बाहर देखो तो दुख का तांडव हो रहा है। कोई बिलक बिलक कर रो रहा है, कोई चीख चीख कर रो रहा है, कोई धरती पर गिर रहा है, कोई बेसुध हो रहा है। अद्भुत लीला किसी तरह से आप। और साईनाथ महाराज ने एक बड़ी अद्भुत लीला, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनकी ईश्वरी सत्ता का आपको ज्ञान होगा। बापू साहब जोग मन ही मन समझ रहे थे, जो हमेशा पूजा करते थे, हमेशा उनकी आरती उतारते थे। उनके मन में विचार आया कि अब तो कोई मतलब नहीं आरती वारती उतारने। साईनाथ महाराज लक्ष्मण मामा जोशी के सपने पे चले गए। कहने लगे कि ये बापू साहब जोग समझ रहा है कि मैं 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला अब नहीं रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा। मैं यहाँ सदा जीवित रहूंगा, इस द्वारका माई में, इस चावड़ी में, और जहां मुझे समाधिस्थ करोगे वहां, और मेरे गुरु का स्थान तो अमर रहेगा। तुम मेरी आरती उतारो। उनके स्वप्न में जाकर उन्हें घसीटते हुए अपने घर पर, अपनी द्वारका माई में ले। उनकी अचानक नींद खुलती है, अश्रुपात होता है, उनका गला रोने लगता है, रोम रोम में भक्ति उमड़ जाती है। थाली सजा लेते हैं, पूजा की थाली, और 5 दीप से पंच प्राण घेऊनि पंचारती, करूं बाबा से आरती।
करो साईं सी आरती। अद्भुत लीला। वो आरती उतारते सोए बापू साहब जो को ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो दोपहर की आरती उतारते। बहुत वाद विवाद होता है, बहुत विवेचना होती है, लेकिन संत जो चाहते वही होता है, क्योंकि संत कृष्ण के अवतार। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवदेया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। अर्जुन से कहा कि तुम मेरे सखा हो, मेरे दर्शन कर रहे हो, लेकिन मेरे सत्य ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए तुम्हें आत्मज्ञानी संत की आवश्यकता हो। स्वयं ज्ञान अवतार थे, स्वयं तत्वदर्शी थे, स्वयं ज्ञान दे देते, लेकिन आत्मज्ञानी संतों के रूप में उनका महत्व बढ़ाने के लिए, उनका महात्मा बढ़ाने के लिए इस कलयुग में आत्मज्ञानी संत ही कृष्ण है। और उनसे ज्ञान प्राप्त करो, मेरे विराट दर्शन होंगे। और वही साक्षात्कार शिरडी में कृष्ण की मूर्ति थी, जो मंदिर में ईश्वरी लीला के तहत, चमत्कारिक लीला के तहत जो मंदिर का निर्माण भूटी साहब ने किया था, जहां कृष्ण भगवान बिठाने वाले थे, मूर्ति स्थापित करने वाले थे, वहां साईनाथ महाराज विराजित हुए और ये प्रदर्शित कर दिए इस विश्व को कि मैं ही कृष्ण हूं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस अंतिम यात्रा में शामिल हो, उसके भाग्य की कल्पना कौन कर सकता है। मंगलवार को देह त्यागने के बाद दूसरे दिन बुधवार को आरती हुई। वाद विवाद बहुत हुआ, लेकिन अंतिम जीत साईनाथ महाराज की हुई, एक संत की हुई, एक संत की आत्मा की हुई, एक संत की करुणा की हुई, जो भगवान के करुण स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, मैं स्वयं संत हूं, मेरा संत अवतार हुआ, और ये संत जो है चलते फिरते ईश्वर है, लोगों को कल्याण करे। कलयुग में पाप ताप ज्यादा है, इसीलिए मुझे संत स्वरूप धारण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है दुष्टों को त्वरित दंड देते हैं, लेकिन कलयुग में दुष्ट ही दुष्ट रहेंगे, पाप ज्यादा रहेंगे। इसीलिए भगवान ने संत रूप में अपने हृदय को परिणित किया, और संत रूप जो है माँ की करुणा का सहारा है, जो पापी तापियों को, राक्षसों को भी देव बना देते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं। कलयुग में उनकी आवश्यकता है, और वे कलयुग के प्राणाधार भगवान साईं शिरडी के सिवा और कौन हो सकता। उनकी अद्भुत लीला देखिए। 5 घरों से भिक्षा लेने के बाद समग्र भिक्षा इकट्ठी कर एक कुंडी में डाल देते, जिसमें गरीब लोग ले जाते थे, और कुत्ते बिल्ली भी उसे जूठा कर देते। जो कुछ सेज बचता था, जिसने ब्रह्म रस पिया है वही उस भोजन को कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकते। बाकी सब विवाद, तर्क और कुतर्क करने वाले लोग। लेकिन साईनाथ महाराज की लीला है, उनकी पंचकोशी में कभी पाप प्रवेश नहीं करेगा। बड़ी अद्भुत लीला है। बुधवार के दिन ये तय हो गया कि साईनाथ महाराज को भोटी वाड़े में रखना। सारे लोग इकट्ठे हो गए। पूरी सड़क जो है गंगा जल से छिड़काव किया गया, गोबर से और गौमूत्र से उसे पवित्र किया गया, रंगोली बिछाई, बाबा का कलेवर तैयार किया। सारे लोग इकट्ठे हो गए और साई नाम का भजन करने लगे, गुंजन करने लगे। हजारों हाथों में करताल, जोर जोर से ध्वनि, राम कृष्ण हरि की गूंज। अद्भुत लीला के साथ साईनाथ महाराज का कलेवर, साईनाथ महाराज का विमान पूरे गांव में घुमाया गया। और बुधवार की रात्रि को बूटीवाड़ी में वहां सनातन पद्धति से
अनेकों सुहाकार के साथ उनको समाधिस्थ किया गया। ऐसी अद्भुत लीला मेरे साईनाथ महाराज। और उसके बाद बात यही नहीं रुकी। बड़े मूर्तिकार बंबई के तालीम उनके हृदय में बैठकर स्वयं मूर्ति बनाकर सगुण उपासना के प्रेमी साईनाथ महाराज मूर्ति के रूप में विराजमान हुए। उनकी करुणा तो देखो, पूरे विश्व में फैल रही है। अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। जो इस लीला गान को सुनेगा उसका आत्म कल्याण होगा और उसके कोई काम नहीं रुकेंगे और उनका जीवन सुखी हो जाएगा। उनके रास्ते के जो कांटे हैं वो सब साईनाथ महाराज उससे बीन लेंगे, अपनी झोली में डाल लेंगे, उनके संकटों को सब हर लेंगे, उनके रोग को हर लेंगे, उनके कष्ट को हर लेंगे और इस भवजागर से पार लगा देंगे। ये अंतिम कथा थी जो बहुत दिन से मैं सोच रहा था। मैं प्रणाम करता हूँ, फिर मैं आपको बताना चाहता था। ये लीला सुन लीजिए और इस भवसागर से, ये दुष्कर संसार से पार करने वाली लीला है, इसे प्रेम पूर्वक सुन लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।